मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बारी है क्लास 10th के चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की। इससे पहले मैंने इसका जो वीडियो था जिसमें मैं इस चैप्टर के बारे में बताया है एक एक डिस्कस कर चुका हूँ। आज बारी है क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर वो भी कौन से? मेरे खजाने से। मेरे खजाने का मतलब मेरे नोट्स। ये सारे क्वेश्चन आंसर आप मेरे नोट्स से देख रहे हो। इस चैप्टर में 8 क्वेश्चंस टोटल मेरे नोट्स से डाले गए हैं। अगर आपको मेरे नोट्स बहुत बेहतरीन नोट्स से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी। जो एन फ्रैंक थी वो डायरी क्यों रखती थी? तो इसका आंसर देखें, अच्छी तरह से समझें। एन वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज सी फील्स दैट सी हैज़ नो ट्रू फ्रेंड। क्योंकि उनको लगता था कि उनका कोई दोस्त नहीं है, और वो भी सच्चा दोस्त नहीं है। विद हुम सी कुड शेयर हर सीक्रेट्स, जिसके साथ वो अपने सीक्रेट्स को बता सकें। सी बिलीव्ड, वो मानती थी कि सी कुड डू सो विद हर डायरी। अब मेरा कोई दोस्त नहीं है तो मैं अपने जो सीक्रेट्स हैं कहाँ पे किसको शेयर करूँ? तो डायरी से ही शेयर कर लूँ, तो डायरी में लिख दूँ। हु कुड एक्ट एज हर बेस्ट फ्रेंड, जो उसका मतलब जो डायरी थी वो उनके दोस्त की तरह, वो भी बेस्ट फ्रेंड की तरह काम कर रही थी। समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। ये जो एन थी वो अपनी लाइफ के बारे में क्यों बताती हैं, अपने माता पिता के बारे में, कि माता पिता, दादी, भाई बहन, ऐसा क्यों? वो इसलिए बताती हैं जिससे कि एक कनेक्शन मिल जाए रीडर को। हम लोग जब उनके बारे में पढ़ रहे थे तो जब तक हमें किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में पता ना हो तो हमें समझ में नहीं आता, तो कनेक्शन मिलेगा। अच्छी राइटिंग का ये गुण है। तो देखिए, एन ने अपनी लाइफ के बारे में इसलिए बताया क्योंकि वो चाहती थी अपनी फैमिली के बारे में बताना, स्कूल के बारे में बताना और अपने बारे में, खुद के बारे में बताना। उनकी डायरी पढ़ के जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो एक कनेक्शन पैदा हो जाए उसका उनके साथ। मैंने आपको अभी बोला कि अच्छा राइटर ऐसा करता है, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़रूर बताता है जिससे उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ऑल द एक्टिविटीज़ दैट वर हैपनिंग अराउंड हर एट दैट टाइम, उस समय जो भी एक्टिविटीज हो रही थी वो सब बताना चाहती थी एन। समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वॉट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर। ऐसा क्या होता है जिससे आप कह सकते हो कि जो एन फ्रैंक थी वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत पसंद करती थी? तो एन जो थी वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत इसलिए पसंद करती थी, ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ थी हॉलैंड में, है ना, कौन, समटाइम वाइल हर पेरेंट्स वर इन हॉलैंड, मतलब जब पेरेंट्स उनके हॉलैंड में थे, सॉरी, तो उस समय वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी, यानी दादी माँ के साथ रहती थी। तो उस जब वो रहती थी तो वो उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी, अपनी दादी माँ से। तो उन्होंने उनके बारे में लिखा अपनी डायरी में, दादी माँ के बारे में लिखा। हाउएवर व्हेन हर मदर डाइड, ग्रैंड मदर जब उनकी ख़त्म हो गई, सी सेड नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। तो उस समय वो लिखती हैं और वो कहती हैं कि किसी को नहीं पता कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ। आज भी उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, भले ही वो ख़त्म हो गई हैं, दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन आज भी उनसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ। वो यहाँ पे ये मैसेज देना चाहती हैं इस समय, हाउ मच सी लव्ड हर ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर से कितना प्रेम करती हैं। एन ऑफन थॉट अबाउट हर, एन जो है वो अब ज़्यादातर अपने उनके जो ग्रैंड मदर थी उनके बारे में सोचती हैं। एंड ऑल्सो लेट अ कैंडल फॉर हर ऑन हर ओन बर्थडे, और जब उनका बर्थडे आया था तो उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर की याद में एक कैंडल भी जलाई थी, यानी कि एक मोमबत्ती भी जलाई थी। तो आप समझ सकते हो कि कितना प्रेम करती थी अपनी ग्रैंड मदर से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वाई वाज मिस्टर कीजिंग एनॉयड विद एन। मिस्टर कीजिंग जो थे वो एन से गुस्सा क्यों हो गए, नाराज़ क्यों हो गए? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और उन्होंने एन को क्या करने के लिए बोला? तो आप सबको पता है कि मिस्टर कीजिंग उनके टीचर थे। गुस्सा इसलिए हो गया क्योंकि वो बहुत बातें करती थी, और उन्होंने जो मिस्टर कीजिंग थे उन्होंने एन को ऐसे लिखने के लिए बोला था, यानी कि निबंध लिखने के लिए बोला था। तो मिस्टर कीजिंग जो मैथ्स टीचर थे बहुत गुस्सा हो गए थे एन से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, बात बहुत करती थी। और मिस्टर कीजिंग ने एन से बोला कि अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा पनिशमेंट के रूप में, एक्स्ट्रा होमवर्क करके लाना पड़ेगा
और उन्होंने उनसे बोला कि आपको ऐसे तैयार करना है, एक निबंध तैयार करना है अ चैटर बॉक्स पे, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, चैटर बॉक्स मतलब बातूनी, वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। जो एन है वो अपने आप को सही क्यों बताती हैं जब जो टीचर है वो उनको ऐसे पे देता है कि आप इस पे लिख के लाना। अब उस क्या लिखें समझ में नहीं आता उन्हें, तो उन्होंने आंसर में अपने टॉकेटिव नेचर को सही बताया और उन्होंने बोला कि ये मेरे को मेरी मम्मी से मिला है ये नेचर, अब मैं कैसे बदल दूँ इसको, है ना। तो एन जो है वो अपने नेचर को जस्टिफाई कर रही है चैटर बॉक्स के रूप में। वाई एक्सप्लेनिंग दैट इट इज़ ड्यू टू हर मदर, कि मेरी मम्मी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ। उन्होंने बोला कि ये क्वालिटी जो मम्मी की वजह से आई है, और कोई भी इनहेरिटेड क्वालिटी को, यानी कि कोई भी जो हमें आनुवांशिक क्वालिटी मिली है, जो मम्मी पापा से हमारे अंदर आई है, उसको ख़त्म नहीं कर सकती, उसका क्योर नहीं कर सकती, सही नहीं कर सकती है ना। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक मिस्टर कीचिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर। आपको लगता है मिस्टर कीचिंग स्ट्रिक्ट टीचर थे? तो नहीं, स्ट्रिक्ट टीचर तो नहीं थे। क्यों नहीं थे? अब रही बात वो पनिशमेंट की, तो कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि मेरी क्लास में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, है ना, बहुत ज़्यादा बातें हों, डिसिप्लिन सब लोग चाहते हैं। तो मिस्टर कीचिंग वॉज नॉट अ स्ट्रिक्ट टीचर, मिस्टर कीचिंग स्ट्रिक्ट टीचर तो नहीं थे। ही एक्सपेक्टेड डिसिप्लिन, वो चाहते थे कि डिसिप्लिन हो, साइलेंस हो क्लास में वाइल ही वॉज टीचिंग, जब वो पढ़ा रहे हों। अ टीचर ऑलवेज वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट्स, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा काम करता है। एंड एनी टीचर वुड बी एनॉयड, और कोई भी टीचर गुस्सा हो जाएगा इफ़ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास, अगर बच्चे बातें कर रहे हों क्लास में। इफ़ ही हैड बीन स्ट्रिक्ट ही वुड नॉट हैव लाफ्ड एट एन्स फनीज आर्ग्यूमेंट, अगर वो स्ट्रिक्ट होते तो जो एन ने फनी आर्ग्यूमेंट किया था कि मेरे अंदर ये क्वालिटी मेरी माँ से आई है, तो वो हंसते नहीं। उसके बाद उन्होंने पोएम भी लिखी थी एन ने, तब भी वो हंसे थे, तो वो हंसते नहीं अगर वो स्ट्रिक्ट टीचर होते। बाद में उन्होंने अपने आप को बदल दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बच्चे मुझे गलत समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास। ऐसा क्या हुआ मिस्टर कीजिंग के द्वारा कि उसने बोल दिया कि भैया एन, ओ बेटा एन, तुम बात कर सकते हो। तो एन्स लास्ट ऐसे एंटाइटल्ड क्वेक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, 3 ऐसे दिए थे जिसमें से तीसरा ऐसे जो था उन्होंने दिया था क्वेक 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 क्वेक, मतलब क्या होता है, बार बार क्वेक क्वेक करना है। बच्चे जो बतख के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो करते हैं क्वेक क्वेक, है ना, वो होता है। सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी ऐसी चैटर बॉक्स, ऐसी बात करने वाली जो कभी ख़त्म ही ना हो, क्वेक क्वेक लगी रहे। तो इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम शोड मिस्टर कीजिंग द लाइटर साइड ऑफ एन, यहाँ पर पोएम में एन का एक लाइटर साइड दिखाया गया है मिस्टर कीजिंग, है ना, शोड मिस्टर कीजिंग द लाइटर साइड ऑफ एन, ये दिखाया गया है। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद द बेस ही प्रेजेंटेड हर आर्गूमेंट्स, वो बहुत खुश हो गए थे जिस तरह से एन ने अपने आर्गूमेंट को पेश किया। इन हर पोएम सी रोड दैट अ फादर स्वैन, एक उन्होंने पोएम तैयार की थी एन ने, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक फादर स्वान, स्वान मतलब क्या होता है, हंस, हैड बेट हिज 3 डकलिंग्स टू डेथ, उन्होंने मतलब ऐसा काट काट के अपने बच्चों को मार दिया। फॉर क्वैकिंग टू मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो क्वैक क्वैक करते थे, तो हंस ने अपने बच्चों को मार दिया था। ये पोएम दिखा रही थी टीचर को, मिस्टर कीजिंग को, कि जो बच्चियां हैं वो बहुत गलत समझ रही हैं मुझे। तो मिस्टर कीजिंग ने तो इस जोक को सही स्पिरिट में लिया, उन्होंने बोला कि ऐसा करो बेटा, आप बात कर सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, पहले ऐसे में उन्होंने क्या लिखा था एन ने, तो उन्होंने लिखा था कि ये क्वालिटी, मतलब मैं तो बातूनी हूँ, मेरी क्वालिटी जो है वो मेरी माँ से आई है, तो इसको मैं बदल नहीं सकती हूँ, ये सब उन्होंने लिखा था। तो देखिए, मिस्टर कीजिंग आस्क्ड एन टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स एज पनिशमेंट, पनिशमेंट के रूप में उन्होंने एक ऐसे दिया था, यहाँ पे एज की जगह एन होना चाहिए, एन, है ना, एन ऐसे दिया था, चैटर बॉक्स के ऊपर लिख के लाना था, मिस्टर कीजिंग ने दिया था। इन दैट सी रोट अबाउट हर टॉकेटिव नेचर, उस ऐसे में उन्होंने उनको टॉकेटिव नेचर को बताया था कि मैं तो बहुत टॉकेटिव हूँ, मैं बात करती हूँ। सी जस्टिफाइड हर क्वालिटी ऑफ टॉकिंग, उन्होंने इस क्वालिटी को सही भी बताया था।
She also stated that she would try to change it but was not sure she would be able to do so. उसने बोला था कि मैं कोशिश तो करूँगी इसको बदलने की, लेकिन मैं कह नहीं सकती कि बदल ही दूँगी. She wrote that she got this quality from her mother and no one can cure an inherited trait. ये क्वालिटी मेरी मम्मी से मेरे पास आई है और कोई भी अपनी क्वालिटी को बदल नहीं सकता है. समझ में आ चुका होगा. इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है. यही क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको दिए गए थे. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.